इस सीक्रेट को जानने के बाद आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। क्योंकि 121 साल पहले यानी कि सन 1903 ईस्वी में हेनरी हैरिसन ब्राउन ने इस पुस्तक का आविष्कार किया था। पुस्तक का नाम है डॉलर वांट्स मी। इसमें कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको अगर आपने ठीक से इस्तेमाल अपने जीवन में कर लिया तो आपके जीवन में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देंगे क्योंकि आप खुद की एबिलिटी को और अधिक बढ़ा लेंगे। पैसों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप मनचाही पैसों को आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। हेनरी हैरिसन कहते हैं, ऑल पावर्स इज इन मैन, मतलब मनुष्य के भीतर ही सभी पावर मौजूद है। डॉलर मशीनें हैं जिन्हें मानव ने अपने द्वारा दिया गया शक्ति सौंपी है। जितने भी डॉलर्स है वे आदमी के बिना अव्यर्थ है। इसलिए हमें ये समझना है कि सभी शक्ति हमारे अंदर है। पैसे सिर्फ एक उपकरण है, हमारी खुद की शक्ति और संभावना का परिचायक है। हमारे बिना पैसे अर्थहीन है। लेकिन हम धन को कैसे आकर्षित करने के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि सभी कुछ हमारे जीवन के मनोविज्ञान से शुरू होता है। हैरिसन हमें सिखाते हैं कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है और इसे केवल हमारी शक्ति के अधिकार से ठीक किया जा सकता है। मैं सबका हिस्सा हूँ और मेरा आपूर्ति असीम है। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच को कमी से अधिकता की ओर परिवर्तित करते हैं। अगर हैरिसन के द्वारा बताए गए इन 3 तरीकों को आपने अपने जीवन में एक साथ इस्तेमाल कर लिया तो पैसों को आकर्षित करने की आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति 3 गुना तक बढ़ सकती है। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कई साल मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन टाइट ही गुजरता है। उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती। वे पहले जैसे जी रहे थे वैसे ही आगे भी जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा प्रचुरता की कमी रहती है और इसीलिए वैसे लोग ज्यादा पैसे कमाने के सपने छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इन 3 सीक्रेट्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे अगर कोई भी व्यक्ति दिल लगाकर खूब प्रैक्टिस करे तो वे अपने जीवन में लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग जितना चाहे उतना पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना हमारी सोच पर निर्भर करती है, हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा पर निर्भर करता है, हमारे भीतर की वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारी भीतर की ऊर्जा, हमारे भीतर के वाइब्रेशंस के अनुसार ही हम कोई भी एक्ट को करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं और वही कार्यों का परिणाम ही हमें आगे लेकर जाता है। ये 3 स्टेप्स आपके माइंडसेट में एक बहुत ही बदलाव क्रिएट करेगा। यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को आपको लगभग 30 दिन प्रैक्टिस करना है। फिर आप 30 दिन के बाद एक चौंका देने वाले रिजल्ट अपने जीवन में आप देखेंगे। और ये 3 स्टेप्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आप जानते भी होंगे, लेकिन आपकी गलती ये होती है कि आप इन तीनों स्टेप्स को एक साथ फॉलो नहीं करते हैं। आप कोई एक स्टेप्स में चिपके रहते हैं जिसकी वजह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलता। पहला स्टेप्स है एग्जैक्ट गोल, यानी कि सटीक लक्ष्य। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। हो सके आप पैसे कमाना चाहते होंगे, हो सके आप कोई नौकरी चाहते होंगे, हो सके आप बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते होंगे। सभी लोगों की गोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट में जानना होगा कि आपकी गोल्स कितनी बड़ी है, कौन से गोल्स है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कितना एग्जैक्ट अमाउंट आप कमाना चाहते हैं और कितने दिनों में कमाना चाहते हैं, इस चीज में आपको बिल्कुल क्लियर रहना होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक किसान अपने खेत में बिल्कुल सही मात्रा में और सफल तरीके से फसल उगाना चाहता है, तो उसको ये एग्जैक्टली पता होता है कि किस महीने में उसको कितने बीज कहाँ पर डालने हैं, जिससे कि उसका फसल बिल्कुल सही तरीके से उगे, उसको उतना ही फसल मिले जितना वो चाहता है। किसान को ये पता होता है कि इतना बीज देने के बाद मेरे पास कुछ समय के बाद कितने फसल होंगे। ये चीज किसान को एग्जैक्ट पता होता है, लेकिन उन्होंने बीज डालने से पहले अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर रहा कि मुझे इस वर्ष इतना फसल उगाना है, और उतने ही फसल के अनुरूप वे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल उतने ही पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो चीजें, वो बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंच सके। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन सीधी सीधी बातों को समझता है। अगर आप ज्यादा घुमाकर बातों को समझाएंगे तो हमारा अवचेतन मन उसे नहीं समझेगा। हमारा अवचेतन मन को चाहिए कि वह सीधी सीधी बात को समझे। इसलिए आपको सीधे सीधे एग्जैक्ट अमाउंट को बोलना होगा कि आप कितने अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। वही बात आपके अवचेतन मन तक जाती है। यही है मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप। और अगर फर्स्ट स्टेप को आप सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है अपनी इच्छाओं को विजन बोर्ड में जरूर लगाए। विजन बोर्ड वो माध्यम होता है जिसकी मदद से आप कुछ इमेज या लिख कर चिपकाते हैं और उन्हें आप बार बार देखते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आप महीने में 50,000 कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप कैसे कमाएंगे, बस आप ये चाहते हैं। मान लीजिए आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसी एग्जैक्ट अमाउंट को आपको कोई कागज में लिखना है और उसे अपने विजन बोर्ड में चिपका देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस नंबर का वॉलपेपर बनाकर आप अपने फोन में भी लगा सकते हैं, या उसके बहुत से कॉपीज बनाकर आप अलग अलग जगह पर चिपका सकते हैं जहाँ से आपको रोज आना जाना होता है। अलग अलग आपके रूम होंगे जहाँ पर आप रोज आना जाना करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पर भी आप चिपका सकते हैं। आप अपने बेडरूम में भी विजन बोर्ड लगा सकते हैं कि जब भी आप जाकर सोए तो सोने से पहले आप उस अमाउंट को जरूर देखें जितने अमाउंट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस तरह जगह जगह अपने लक्ष्य को चिपका देने से जैसे ही आप उन्हें बार बार देखते हैं तो उस तरह की ऊर्जा, उस तरह के वाइब्रेशंस सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। और जब भी वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तब आपको भीतर से उन पैसों को मैनिफेस्ट करने का इंस्पिरेशन मिलता है। जब आपके दिमाग में अपने पैसों को मैनिफेस्ट करने की क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता होती है और दिन भर आपको वही अमाउंट दिखता है, तो ज्यादातर समय आपका फोकस उन पैसों पर रहता है और आपका अवचेतन मन उन पैसों को आकर्षित करने के लिए आपके दिमाग में नए नए आइडियाज क्रिएट करने लगते हैं। और साथ ही साथ आपका अवचेतन मन वही वाइब्रेशंस को, वही ऊर्जा को इस यूनिवर्स तक भी भेजता है। और आकर्षण के नियम के अनुसार आप तो जानते होंगे कि कोई भी ऊर्जा, कोई भी वाइब्रेशंस जो इस यूनिवर्स तक जाती है तो यूनिवर्स उन्हीं तरह के वाइब्रेशंस, उन्हीं तरह की ऊर्जा इन रिटर्न हमें जरूर देता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं विचारों की एनर्जी को तो यूनिवर्स को दे रहा हूँ, तो यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी को ला कर देता है। उस वक्त आप जितने भी अमाउंट के वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स को भेजे होंगे, ये यूनिवर्स आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज ला कर देता है और आप एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट या उससे थोड़े कम या थोड़े ज्यादा अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सके आपका वहाँ पर प्रमोशन हो जाए। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सके आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़कर आपको मिले। मतलब किसी न किसी तरीके से आप जिस भी फील्ड में अपने जीवन में जी रहे हैं, आपको उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी।